कैमरा धुंधला हो रहा है। एक महिला का चीखना और रोना सुनाई दे रहा है। चारों ओर खून के धब्बे हैं और दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान। अचानक एक भयानक चेहरा स्क्रीन पर दिखाई देता है और सब कुछ अंधेरे में समा जाता है। यह था येरवदा मानसिक अस्पताल की सबसे डरावनी रात का अंत। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। आज हम आपको येरवदा मानसिक अस्पताल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और यकीन मानिए, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई भूत होते हैं। येरवदा मानसिक अस्पताल पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने मानसिक अस्पतालों में से एक है। इसे ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था और यहाँ के मरीजों को बहुत क्रूरता से रखा जाता था। समय के साथ यह अस्पताल अपनी भयानक कहानियों और डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात हो गया। कहा जाता है कि यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं, जिनमें से कुछ बहुत खतरनाक हैं। हमारी आज की कहानी एक आत्मा शोधकर्ताओं के समूह पर आधारित है, जिन्होंने येरवदा मानसिक अस्पताल में आत्माओं की खोज के लिए रात बिताने का निर्णय लिया था। ये घटना उन पर आधारित है जिन्होंने इस खौफनाक रात को जिया और बचकर निकले। हमारे मुख्य पात्रों से मिले आकाश, एक अनुभवी आत्मा शोधकर्ता, मीरा, एक इतिहासकार, रोहन, एक तकनीकी विशेषज्ञ और प्रिया, एक मनोवैज्ञानिक। यह समूह येरवदा मानसिक अस्पताल की भयावहता की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया था। रात के समय जब पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था, यह समूह अस्पताल के गेट पर पहुंचा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा था। केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अस्पताल में प्रवेश करते ही मीरा ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आकाश ने सबको शांत रहने के लिए कहा और आगे बढ़ा। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। तापमान अचानक गिर गया, दीवारों पर अजीब छायाएं दिखने लगीं और कहीं कहीं से अजीब आवाजें आने लगीं। प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। एक वार्ड में आकाश ने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे थे। मीरा ने महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा था। रोहन ने अपने उपकरणों से वातावरण की जांच की, लेकिन सभी उपकरण अचानक काम करना बंद कर गए। एक पुराने वार्ड में उन्होंने पहली बार एक भूतिया आकृति को देखा। यह आकृति एक पीला, दुबला व्यक्ति था, जिसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं। वह सीधा उनकी ओर देख रहा था और उसकी उपस्थिति बहुत भारी लग रही थी। रात बढ़ने के साथ साथ भूतिया घटनाएं बढ़ती गईं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे जोर से बंद हो गए और भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगीं। यह सब देखकर उनका डर बढ़ता जा रहा था। घटनाएं इतनी भयानक हो गईं कि उन्हें लगने लगा कि वे इस अस्पताल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर छोटी आवाज और छाया एक नए खतरे का संकेत दे रही थी। अचानक एक विशालकाय भयानक आकृति ने उन पर हमला कर दिया। उसकी जलती हुई लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर सबके होश उड़ गए। उसने आकाश पर हमला किया और उसे दीवार से पटक दिया। मीरा ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज भी उस भयानक चीख में डूब गई। सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे। प्रिया को ठंडे हाथों ने पकड़ लिया और खींचने लगे। रोहन ने अपने उपकरणों से भूत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था। इस भयानक घटना के बाद सबके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। आकाश की चोटें गंभीर थीं और मीरा अभी भी मंत्रों का जाप करते हुए डरी हुई थी। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें लगातार डर और चिंता का सामना करना पड़ा और येरवदा मानसिक अस्पताल की भयावहता उनके सपनों में लौट आती थी। येरवदा मानसिक अस्पताल आज भी भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। इस कहानी ने इसे और भी कुख्यात बना दिया है। क्या आप भी कभी इस भयानक स्थान पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही और भी भयानक कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं।
क्या आपने कभी किसी भूतिया स्थान का अनुभव किया है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।